नमस्कार दोस्तों, फ्री एस्ट्रो ट्यूटोरियल से मैं एसपी भारद्वाज आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। धनिष्ठा में शनि 39 दिन रहेंगे। दोस्तों, धनिष्ठा नक्षत्र में शनि का क्या प्रभाव पड़ने वाला है? मंगल का नक्षत्र है धनिष्ठा और इसमें शनि के प्रभाव को जानते दोस्तों इस चर्चा से। जैसे कि अब देख रहे हैं, नव पंचम योग भी बनेगा शनि मंगल का। दोनों ग्रह 9-5 की स्थिति में होंगे, परंतु इससे भी बेहतर ये होगा कि शनि और मंगल एक दूसरे की राशियों को भी देख रहे हैं और साथ ही शनि धनिष्ठा नक्षत्र में, जो कि मंगल का नक्षत्र है, तो बहुत ही रोचक और लाभकारी विश्लेषण रहेगा दोस्तों। इसका हर एक पल आपके लिए बहुत कीमती रहेगा। अंत तक वीडियो को देखिए अगर आप ज्योतिष में इंटरेस्ट रखते हैं, रुचि रखते हैं। तो दोस्तों, धनिष्ठा नक्षत्र मंगल का नक्षत्र है। इसमें पैदा होने वाले जातक धनी होते हैं। धनिष्ठा का मतलब ही धनी व्यक्ति से है। इसमें पैदा होने वाले जातक इंटेलेक्चुअल किस्म के होते हैं। परफॉर्मिंग आर्ट्स, म्यूजिक के साथ भी संबंध हो सकता है। नहीं तो उच्च पद आसीन तो होते ही हैं, लीडर होते हैं, निडर होते हैं। मंगल की पूरी एनर्जी इनमें निहित होती ही होती है और साइंटिफिक कार्यों में रुचि लेते हैं, गाइड करते हैं और इंटेलिजेंस एजेंसीज में कामकाज करते हैं। उच्च पद आसीन हो ही जाते हैं। देश के लिए रक्षा का कार्य भी बखूबी निभाते हैं। अगर आप लोगों का धनिष्ठा में जन्म हुआ है तो आप किस्मत वाले हैं, क्योंकि 24 साल से ही आपकी तरक्की के योग बनते हैं। आपका भाग्य कहें तो 24 साल की उम्र से ही साथ देना शुरू हो जाता है। इसके साथ साथ आपका वैवाहिक लाइफ ही ठीक ठाक रहता है, बल्कि शादी के बाद आपकी पत्नी, अगर आप पुरुष जातक हैं, ग्रह लक्ष्मी का काम करती है, बल्कि पूर्ण रूपेण लक्ष्मी का कार्य करती है। धन की स्थिति शादी के बाद बेहतर होने के योग बनते हैं। एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी मिला करती है और आप अगर किसी संस्था के हेड हों, किसी कंपनी के इंस्टीट्यूट के हेड होते हैं, तो निश्चित तौर से आप लोग अपने अधीनस्थ कर्मचारियों के ऊपर ब्लाइंडली फेथ ना किया करें, और अगर ऐसा है तो आपको दिक्कत हो सकती है। एक यहाँ पर आपको ध्यान रखना चाहिए और आप बदले की भावना से ग्रस्त भी हो सकते हैं। परंतु यह तब होता है जब मंगल आपके कमजोर होते हैं। आप अपने शत्रुओं को जल्दी से कहें तो माफ नहीं करते, इसलिए मिलिट्री में, आर्मी में कमांडर बनते हैं, उच्च पद आसीन होते हैं और आपकी फतेह के योग बनते हैं। तो धनिष्ठा नक्षत्र में पैदा होने वाले व्यक्ति रिच होते हैं, उच्च पद आसीन होते हैं, सफल होते हैं। अगर इनसे कोई पंगा ले लेता है, कोई किसी तरह का विवाद हो जाता, तो ये भूलते नहीं और मौका आने पर अपना बदला ले ही लेते हैं, भले सालों इन्हें इंतजार ही क्यों ना करना पड़े। तो याद रखिए, अगर आप धनिष्ठा नक्षत्र वालों के साथ डील कर रहे हैं तो ऐसे व्यक्तियों के साथ किसी तरह की गलत हरकत ना करें, नहीं तो ये मौका आने पर आप लोगों को सबक सिखाने में पीछे नहीं हटते। तो ये था कुछ मोटा सा धनिष्ठा के बारे में आपको चर्चा बताया। अभी बात कर लेते हैं आपके लिए क्या कहते हैं सितारे। शनि का धनिष्ठा में प्रवेश 15 अक्टूबर से होगा और यह 44 दिन आपके लिए खास इसलिए रहेंगे क्योंकि मंगल का नक्षत्र है और मंगल आपके पंचम स्थान के त्रिकोण के मालिक हैं। तो कहीं ना कहीं मंगल का प्रभाव भी शनि दिखाएंगे और दृष्टियों से किस तरह का यह विश्लेषण बनने वाला है। बहुत कॉम्प्लेक्स परंतु बहुत ही रोचक विश्लेषण है, गौर से सुनिए। चलिए शुरुआत करते हैं, आपको इंतजार होगा अपने सटीक विश्लेषण का। देखिए शनि क्या है। शनि आपके धन भाव के मालिक भी हैं और पराक्रम के मालिक हैं। तो जब भी शनि कहीं देखते हैं तो उस भाव के ऊपर अलग अलग तरह का प्रभाव पड़ता है। डिपेंड करता है उस भाव के ऊपर कैसी दृष्टि है, मित्र दृष्टि है, शत्रु दृष्टि है, या उस भाव में कौन सा ग्रह बैठा है। यहाँ पर शनि
तृतीय भाव में योग कारक जैसी भूमिका निभाएंगे। अब आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली, खासकर 4 नवंबर से आपके लिए रास्ते खुलने वाले, मैं अक्सर बताता रहा हूँ। और शनि यहाँ पर बैठकर पंचम भाव को देख रही नीच की दृष्टि से। गौर करिए, मंगल की राशि को शनि नीच की ही दृष्टि से देखते हैं, मेष राशि को। यहाँ पर इनकी दृष्टि और मंगल की भी सप्तम दृष्टि, अभी हाल ही में 3 अक्टूबर को मंगल तुला राशि में आए हैं और यहाँ पर पंचम भाव को, अपने ही भाव को देख रहे हैं 11वें भाव से। देखिए, शनि और मंगल की दोनों की दृष्टि एक ही भाव के ऊपर पड़ रही है। शनि की नीच की दृष्टि है, मंगल की स्वग्रही दृष्टि है, स्वराशि के ऊपर दृष्टि है। तो इसका मतलब ये हुआ पंचम भाव के ऊपर नीच भंग राजयोग बन रहा है। इस भाव पर नीच भंग राजयोग का क्या फल होता है, पहले तो मैं ये बता देता हूँ। चर्चा काफी रोचक रहने वाली है, ध्यान से सुनिए। देखिए, जब इस तरह की स्थिति आपकी कुंडली में भी हो, चिंता की बात नहीं होती दोस्तों। अगर कोई काट होता है तो उसके ऊपर भी आपको गौर देना चाहिए। ये नहीं कि शनि की नीच की दृष्टि है तो पंचम भाव अशुभ हो गया। यहाँ पर मंगल की दृष्टि खास यहाँ पर शुभ फलदायी हो जाती है, बल्कि कई गुना ज्यादा आपको पंचम भाव के शुभ फल मिलने के योग बन जाते हैं। वो क्या मिलेंगे? पहले तो 5वां भाव आपकी विद्या बुद्धि का है। इस अवधि में जो आपको तनाव चल रहा था, जो आप डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, ये 15 अक्टूबर से ऐसा घटने लगेगा, बल्कि 3 अक्टूबर से ये योग बन जाता है जैसे ही मंगल अपनी राशि को देख रहे हैं। 3 अक्टूबर से तो बहुत बेहतर स्थितियां हैं। 15 अक्टूबर से उससे भी बेहतर स्थितियां हो जाती है नीच भंग के कारण। नीच भंग राजयोग होता है अचानक से, अकस्मात ढंग से बहुत ऊंचाई देने वाला योग होता है। ये विरली कुंडलियों में पाया जाता है। नीच का प्लेनेट जब भी नीच भंग प्राप्त करता है तो बहुत स्ट्रोंग हो जाता है, परंतु नीच भंग कैसे हो रहा है ये देखना जरूरी होता है। यहाँ पर बता रहा था, मंगल शनि का यह प्रभाव आपकी विद्या बुद्धि को उत्तम करेगा, निर्णायक रहेंगे। आपका जो बौद्धिक बल अच्छा हो जाने से आपके निर्णय अच्छे रहेंगे, जिससे आप व्यापार में, बिजनेस में कामयाब होंगे। आपके रिश्ते मधुर होंगे, खासकर रिश्तों को लेकर यह दृष्टि बहुत बेहतर काम करेगी, क्योंकि बुध भी आपको बता दें भद्र नामक राजयोग बना रहे हैं। अभी हाल ही में सप्तम भाव में, 10th भाव में, कन्या राशि में गोचर कर रहे हैं। भद्र नामक राजयोग का मतलब ये है, बुध सप्तम भाव का भी शुभ फल देंगे, जिससे दाम्पत्य सुख की प्राप्ति होती है। कार्यस्थल पर जाकर स्वग्रही हुए हैं तो इसका मतलब बुद्धि के मालिक है। बुद्धि के स्थान के ऊपर नीच भंग राजयोग बना शनि मंगल के कारण, तो कोई आपका ऐसा डिसीजन जिसके कारण आप परेशान थे, नहीं ले पा रहे थे, अब आप वो डिसीजन, महत्वपूर्ण डिसीजन ले सकते हैं। चाहे यह छात्रों को लेकर हो, संतान को लेकर हो, स्टडीज को लेकर हो, रिश्तों को लेकर हो, व्यापार व्यवसाय को लेकर, नौकरी को लेकर हो। ये बहुत बेहतर स्थिति है। अगर आप नौकरी में किसी तरह की परेशानी को फेस कर रहे थे तो वह परेशानी दूर करने के लिए अच्छा समय है। बॉस से कहकर आप परेशानी से मुक्त हो सकते हैं। अगर आप पदोन्नति के लिए कहना चाहते हैं तो कह सकते हैं, क्योंकि पंचम स्थान के ऊपर इस तरह का नीच भंग राजयोग बने तो आपको अचानक से लाभ होने के योग बनते हैं। नहीं तो कार्यस्थल पर बुध बैठे अकेले काफी हैं। हालांकि भद्र नामक राजयोग के कारण आपको कार्यस्थल पे ऊंचाइयां मिलती है, परंतु शनि और मंगल का ये पंचम भाव के ऊपर संबंध संतान की तरफ से भी आपको लाभ करवाता है, शुभ समाचार मिलता है संतान के लेकर। अगर आपको किसी तरह की चिंता है वह दूर होती है। स्पेकुलेशन का भाव भी है पंचम भाव, स्पेकुलेशन से आपको लाभ के ये योग प्रबल हो जाते हैं दोस्तों। स्पेकुलेशन से लाभ के योग 100% उत्तम हो जाते हैं। आपके शेयर स्टॉक मार्केट में जो इनकम का ग्राफ है बढ़ जाएगा, आपकी इन्वेस्टमेंट बहुत बेहतर होगी। इवन भूमि पुत्र है मंगल, तो भूमि से संबंधित कामकाज करने वालों के लिए स्थितियां और भी बेहतर, क्योंकि गुरु यहाँ पर बैठे हैं पंचम स्थान में। गुरु के ऊपर शनि मंगल का प्रभाव बहुत बेहतर रहेगा, और शनि का खासकर धनिष्ठा में होने के कारण मंगल का जैसा प्रभाव देंगे, शनि द्वितीयेश होकर पंचमेश का भी फल दें तो सोने पे सुहागा। इसका मतलब यह हुआ
धन आएगा, पारिवारिक स्थितियां उत्तम रहेंगी, कोई मांगलिक कार्य हो सकता है दोस्तों, और कोई शुभ समाचार मिल सकता है। 2-3 बड़ी घटनाएं, शुभ घटनाएं होने के योग बने हुए हैं। 15 अक्टूबर से लेकर 24 नवंबर तक 44 दिन का ये समय काफी जातकों के लिए धनु राशि या इवन धनु लगन है, अगर आपको अपना लगन मालूम है तो आप लगन से भी यह चर्चा को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो शनि का प्रभाव आपके स्पेकुलेशन के लिए बहुत बेहतर है। छात्रों के लिए निश्चित तौर से 100% बेहतर है। आपको प्रतिस्पर्धाओं में उन्नति मिलती है, सफलता मिलती है, और संतान की तरफ से भी आपको खुशी मिलने के योग बनते हैं। कहीं ना कहीं कार्यस्थल पर भी इसका प्रभाव पड़ता है, या यूं कहे आपका स्टेटस बढ़ता है, कोई मनोकामना आपकी पूर्ण होने के योग भी बना देता है ये कॉम्बिनेशन। हमने सिर्फ बात की दोस्तों पंचम भाव के ऊपर शनि मंगल की दृष्टि की। अभी बात करते हैं, देखिए मंगल की चतुर्थ दृष्टि शनि की राशि मकर के ऊपर है, द्वितीय भाव के ऊपर है, और उधर शनि की दसम दृष्टि, जो दसवीं दृष्टि है, वह 12वें भाव के ऊपर है, जिसे हम व्यय भाव कहते हैं। तो मंगल का ये प्रभाव तो हम पहले बता चुके, मासिक राशिफल में बेहतरीन रहेगा, बल्कि शनि का प्रभाव उससे भी उत्तम देखने को मिलेगा। जो शनि 12वें भाव को देखते हैं, तो मैं अक्सर बताता आया हूँ, शनि क्योंकि दुखों कष्टों के कारक ग्रह हैं, 12वें भाव के ऊपर इस तरह का प्रभाव मंगल के ग्रह से युक्त होकर मंगल के नक्षत्र में जाने के पश्चात, धनिष्ठा में होने के पश्चात जब मंगल की राशि को देखेंगे तो विदेशों से प्रचंड लाभ के योग बनते हैं, और अध्यात्म की ओर भी आपकी रुचि बढ़ती है, क्योंकि शनि का वैराग्य के कारक भी शनि माने जाते हैं। अगर आप सीनियर सिटीजन्स हैं तो तीर्थाटन के योग, योगा मेडिटेशन से लाभान्वित होते हैं, और विदेश यात्रा के योग बनते, विदेशी कामकाज, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के कार्यों से स्थितियां पहले से बेहतर होने की और भी प्रबल योग बनते। योगा मेडिटेशन के अलावा मैं बताना चाहूंगा, हेल्थ से रिलेटेड जो भी कामकाज करते हैं, खासकर मेडिकल क्षेत्र में केमिस्ट है, डॉक्टर है, सर्जन है, नर्सिंग का कामकाज करते हैं, लैब टेक्नीशियंस हैं, उनके लिए ये समय काफी बेहतर रहेगा, क्योंकि मंगल ब्लड के कारक हैं। जी हाँ दोस्तों, और शनि का धनिष्ठा नक्षत्र में जो मंगल का नक्षत्र है, 12वें भाव को देखना, 12वां भाव हॉस्पिटल्स का भी है। तो हॉस्पिटल्स के साथ जिनका संबंध है वो डॉक्टरी लाइन वाले भी हो सकते हैं, दूसरे सिविल कार्य करने वाले भी हो सकते हैं। तो सभी के लिए मेडिकल एरिया में जो कामकाज करते हैं उनके लिए समय उत्तम रहेगा। इवन अध्यात्म का भाव भी है 12वां भाव, अध्यात्म क्षेत्र से भी आपको कहीं ना कहीं लाभ होता है। आध्यात्मिक इंस्टीट्यूट में अगर आप हेड हैं, किसी आध्यात्मिक संस्था के हेड हैं, उसमें आपका कद बढ़ता है, तेज प्रभाव बढ़ता है, और राजनीति में खास आपको सफलता मिलती है, क्योंकि तृतीय भाव के शनि राजनीति में आपको प्रवीण करते हैं। यहाँ पर बैठकर शनि शत्रुहंता बनाते हैं, आपको अच्छा पॉलिटिशियन बनाते, राजनेता बनाते हैं। पंचम स्थान के मालिक मंगल के नक्षत्र में होने के कारण आपका बौद्धिक बल बढ़ जाता है। पंचम भाव क्योंकि बुद्धि का है, तो आपके निर्णय उत्तम रहेंगे। राजनीति में भी आप काफी कुशाग्रता से काम करेंगे और आगे बढ़ेंगे, और मुझे लगता है आपको उच्च पद मिल सकता है अगर आप राजनीति में हिस्सा ले रहे हैं। बात करते हैं दोस्तों तृतीय भाव में बैठे हुए शनि का क्या फल रहेगा धनिष्ठा में होने के कारण। देखिए, तृतीय भाव छोटी बड़ी यात्राओं का भी है, और कहीं ना कहीं कंपटीशन स्पर्धाओं का ही है। तो व्यापार में तो निश्चित तौर से बुध के कारण ही आपको सफलता मिल जाती है। बुध उच्च के आपके कर्म भाव में है, तो आपकी एक तो जो है ना बौद्धिक शक्ति कई गुना बढ़ जाने से आप निश्चित तौर से लाभान्वित होने वाले हैं। व्यापार में कोई बड़ी डील आपके हाथ में आ सकती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। या यूं कहीं किसी भी तरह का कंपटीशन है जिसमें आप हार रहे थे, पीछे काफी समय से आपका कोई काम सिरे नहीं चढ़ रहा था, तो इस अवधि में धनिष्ठा में आने के कारण 15 अक्टूबर से ये स्थितियां भी बनती हैं। यात्राएं करें, यात्राओं से लाभ होगा, खासकर जो मार्केटिंग के व्यक्ति है, मीडिया जगत में कामकाज करने वालों के लिए, जर्नलिस्ट हैं या कोई राइटर है, उनके लिए भी स्थितियां
बेहतर रहेंगी, क्योंकि गुरु की स्थिति भी आपके लिए बेहतर है। गुरु शनि का मंगल का संबंध ये बहुत बेहतर है। मंगल की गुरु के ऊपर सप्तम दृष्टि है और शनि की तृतीय दृष्टि है, तो आपको जमीन जायदाद प्रॉपर्टी से भी लाभ होता है। और जो आपके घर परिवार में सीनियर्स हैं, बुजुर्ग हैं, माता पिता हैं, उनका भी साथ मिलता है। घर में कोई मांगलिक कार्य के योग बनते हैं मंगल और गुरु के संबंध के कारण भी। यहाँ पर शनि का भी मंगल के नक्षत्र में आना, तो मंगल तो आपके लिए शुभ प्लेनेट है, तो शनि और भी शुभ फल देते हैं। वैसे भी अपनी राशि में शनि शुभ स्थिति में है, तो डबल हो जाता है ये काम। शनि की शुभता बढ़ने के योग हैं, तो शनि की शुभता बढ़ने से साफ हो जाता है कि धन की स्थिति, बैंक बैलेंस इत्यादि बढ़े, कामकाज की स्थितियां सुचारू रूप से चलें, रिश्तों में खास मधुरता रहे, पारिवारिक स्थितियां पहले से बेहतर हो, दाम्पत्य सुख की प्राप्ति के योग बनते हैं बुध गुरु की इस स्थिति के कारण। दोस्तों आज इतना ही, फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।